आपको तो कहीं हर एक जगह पे धोनी के साथ तो कहीं न कहीं देखने को मिलता ही है। की बात है कुशमाही क्रिकेट एकेडमी की। तो ये कुशमाही जो नाम है, ये मेरा नाम कुश और माही, धोनी धोनी भैया का और मेरा नाम दोनों को जोड़ के जोड़ कुशमाही के। बना था। बहुत लोग ऐसा कॉल करते कि धोनी का एकेडमी है, मतलब धोनी का एकेडमी नहीं है, धोनी के फैन का एकेडमी है। आते-जाते सामने जो है अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, एकदम बगल से हाँ मैंने जी, हाँ धोनी जी, हाँ। धोनी भैया क्रॉस किए, ठीक है ना? मिला था जब मैं बता रहा हूँ आपको वो किस्सा, जब मैं मिला था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मुझे भगवान से मिलने जाना है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, हाँ, हाँ। जितने भी क्रिकेटर हैं आज तक उनका रिटायरमेंट और फैन बेस घटा है। बिल्कुल, लेकिन इनका और एम बढ़ा एस है। धोनी है, जिनका रिटायरमेंट और फैन बेस बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, आप बात करोगे तो अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, हाँ वो जी। जो है अपने घर के बाहर बाहर आके, बाहर हाँ, निकल के हाँ, कम से कम फैन से मिलते हाँ। हैं। इनका थोड़ा अलग नेचर है, जी, ठीक जी। है ना? और उसी नेचर से पता नहीं क्यों लोग ज़्यादा ही लेकिन और ज़्यादा आते हैं प्यार करते भैया, हैं। हाँ, आते पिछले हैं ज़रूर। 3-4 साल के बर्थडे बता रहे हैं, हाँ, लोग हाँ। बाहर से आते हैं, लेकिन आते हैं। हुँ, हुँ। 2 साल बालकनी में आए, इस बिल्कुल। साल तो गेट पे कार ही से आ ही गए। आ गए थे, और हाँ। ये भी वो किया है, ये नहीं कि जल्दी निकाल रहे हैं, हुँ, गार्ड को हुँ। बोले हटाओ सबको। हुँ। वो प्यार से निकल रहे हैं ताकि लोग उनको देखें। बिल्कुल, आप एक बिल्कुल। वीडियो देखे होंगे, उनके कार के आगे सबसे आगे हम ही थे, हुँ, हम ही भीड़ हटा हुँ। रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। हो गया था ना, लोग उनकी गाड़ी पे पूरा सो गए हुँ, थे हुँ, हुँ। कि नहीं सर, 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 मिलना और है, वो हाँ। गेट, खिड़की और गेट खोल तो नहीं सकते हैं। हे व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त और होस्ट सानू सिन्हा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड पर। आज मैं ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो कि क्रिकेट जगत में आप लोगों ने सब लोग मतलब आप बात करो तो इंडिया में या वर्ल्ड में उनको एक भगवान का भी दर्जा दिया हुआ है, जो कि एम एस धोनी। तो उनके एक बेस्ट सबसे चहेते फैन से मिलवाने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ वो जो है रांची में एक अपना क्रिकेट एकेडमी भी चलाते हैं। अभी जिस मैं प्लेस पे हूँ, बस मेरे जस्ट बगल में ही महेंद्र सिंह धोनी का घर है। तो आज जो है मैं ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो कि फैन के साथ-साथ रांची में उनका एक फैन पेज भी चलता है एम एस धोनी का, जो कि बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी कर रहे हैं। तो आज जो है मैं उनसे आपको मिलवाने का कोशिश कर रहा हूँ, और साथ ही साथ ऐसे सारे चीज़ों को भी मैं पता करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर धोनी का अगर एक फैन पेज चलाने का नॉर्मल तरीके से अगर मैं बात करूँ, तो वो चलाना बहुत आसान चीज़ तो नहीं है। बिकॉज़ उनसे रिलेटेड सारे अपडेट्स को रखना, और साथ ही साथ एक ग्राउंड में प्रैक्टिस बच्चों को करवाना, और बहुत सारे बच्चों को अंडर 19, अंडर 23 तक पहुँचाने के पीछे क्या-क्या अच्छे तरीके से सपना जुड़ा है बच्चों का, उन सब चीज़ों से रिलेटेड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आज उनको मिलवाने का, और आप लोगों को भी किसी तरीके से कोई कॉन्टैक्ट करने का ज़रूरत हो, तो आप कमेंट में जाकर लिखेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करवाने का। तो चलिए चलते हैं हम लोग, उसके बाद मिल के बात करते हैं। चलें? हेलो भैया, बढ़िया। तो जो है मैं अपने व्यूअर्स को जो है आपके बारे में कुछ बताया हूँ, ठीक है ना? बिकॉज़ धोनी के सबसे बड़े फैन तो रांची में फिलहाल अभी आप ही हैं। तो आप अपने क्रिकेट एकेडमी के बारे में, ठीक है, हमारे व्यूअर्स को कुछ बताने का कोशिश करेंगे, उसके बाद तो ढेर सारी हमारी बातें होती जी, रहेंगी, बिल्कुल। है ना? तो सबसे पहले आप एक इंट्रो अपना दे दें, जो कि सारे लोगों को पता चल जाए कि कौन है आप। दूसरा चीज़, आपको तो कहीं हर एक जगह तो धोनी के साथ तो कहीं न कहीं देखने को मिलता ही है। बट जो है आप कौन हैं, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, और दूसरी चीज़ है आपके जो कुशमाही क्रिकेट एकेडमी है, यस। उसका एस्टैब्लिशमेंट कब से हुआ है? यहाँ से कितने सारे बच्चे जो हैं, अभी मैंने देखा था आपको कुछ दिन पहले ही, एक लड़की जो है यस, वो अंडर 19 या अंडर 19 और अंडर 23 भी थी। 23 में जो है सेलेक्ट हुई जी, हैं, जी, तो जी। उनके बारे में कुछ बताएँ आप ज़रूर। मेरा नाम सुबोध हुआ है, ऐसे लोग मुझे कुशमाही के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और मैं रांची का रहने वाला हूँ। हुँ, एम एस हुँ। धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हुँ, हुँ। ये कहा जा सकता है, क्योंकि उनको फ़ॉलो करते-करते मैं रांची आया था और उनको तब से फ़ॉलो कर रहा हूँ जब से मेरी क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हुई थी। हुँ, हुँ, हुँ। फ़ॉलो करते-करते लंबा वक़्त भी निकल गया। उनसे मिला भी हूँ, मिलके बहुत इंस्पिरेशन मिला है मुझे। और जहाँ तक की बात है कुशमाही क्रिकेट अकेडमी की, तो ये कुशमाही जो नाम है, ये मेरा नाम कुश और माही, धोनी धोनी भैया का और मेरा नाम दोनों को जोड़ के जोड़ कुशमाही के बना बना था। और कुशमाही से मेरा इंस्टाग्राम पेज था, तो अच्छा लगा लोगों को, लोग उसे प्यार दिए, इसीलिए मैं अकेडमी का भी नाम कुशमाही क्रिकेट अकेडमी रखा। हुआ। ओके। कुशमाही क्रिकेट अकेडमी 2021 लास्ट में स्टार्ट हुआ था। आपके एम एस धोनी के जो घर है उनके जस्ट बगल में ही है, बस मैंने भी सिमरिया बताया में। है कि बस हम लोग के जस्ट हाँ बगल में ही जी, एम एस बिल्कुल। धोनी का भी घर है। हाँ, यहाँ से जैसे सामने घर भी दिखता है, हाँ, हाँ, तो हाँ, लोगों को बिल्कुल। एक ऐसा लगता है कि बहुत लोग ऐसा कॉल करते हैं कि धोनी का अकेडमी है, मतलब धोनी का अकेडमी नहीं है, धोनी के फैन का अकेडमी है। हुँ, हुँ, हुँ। और 2021 से स्टार्ट हुआ जर्नी,
और अभी चल रहा है, कंटिन्यू है। हमारे बहुत सारे बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हैं। 1-2 लड़कियां हैं जो स्टेट को रिप्रेजेंट की है, जैसे गुरलीन कौर का बात हो गया, प्रीति तिवारी हो गई, अंजलि पांडे है, तो ऐसे करके लड़के हैं। लड़के भी कुछ है जो मेडिकल के लिए गए थे, अंडर 16 वो ओवर एज हो गए किसी कारणवश, तो वो बाहर हो गए। लेकिन एकेडमी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, जिस मुताबिक मैं मेहनत कराता हूँ बच्चों को, उसके अकॉर्डिंग बच्चे प्रदर्शन भी कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और नॉर्मल से तरीके से बात करूं, क्योंकि धोनी का नाम हाँ जी। एक रिप्रेजेंट कर देना, हाँ जी। जो धोनी भैया हम लोग बोलते हैं, हाँ जी। धोनी सर भी बहुत जी, रिप्रेजेंट जी, जी, करते हैं। जी, जी। एक्चुअली जो है मैं भी रांची से ही बिलोंग जी, करता हूँ, जी। तो कभी ना कभी मेरे ही आते-जाते सामने जो है, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था, अच्छा, अच्छा। एकदम बगल से हाँ मेरे जी, हाँ धोनी जी, हाँ। धोनी भैया क्रॉस किए, ठीक हाँ है ना? जी। तो वो एक फीलिंग जो है किसी भी फैन के पास जो है, मैं बात करूँ तो वो अलग ही तरीके का फीलिंग हो जाता है। जैसे आपने बताया ना कि इंस्पिरेशन, हाँ जी। मतलब बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पे खड़े हैं, हाँ तो जी। बच्चों का जो है एक अपना सपना रहता है कि धोनी भैया से मिले। मिलना, जी, नो बिल्कुल। डाउट हाँ जी। उनका अपना एक जर्नी है, बिल्कुल। जिसको जो लोग फ़ील कर पाएँ। हम लोग तो जिस एज से हैं, हाँ। उनको शुरू से खेलते भी बिल्कुल, देखे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। उस चीज़ को समझे हैं। बिल्कुल। लेकिन बच्चों जो है, हम लोगों से ही हाँ समझ जी, हाँ के जी, हाँ जी। नॉर्मल तरीके से इंस्पिरेशन लेने हाँ का जी। कोशिश हाँ करते जी, हैं। हाँ जी। तो अगर मैं बात करूँ तो धोनी, मतलब इंडिया में तो बहुत सारे प्लेयर हैं, बिल्कुल। जैसे सचिन के भी जो है एक सुबोध जी हैं, सुधीर। सुधीर हाँ जी जी, हैं, हाँ जी, सॉरी हाँ जी। सुबोध पापी हो हाँ, गए हाँ, ना, हाँ। है ना? सुधीर है। सुधीर जी हैं। हाँ जी। वो एक अलग लेवल का फैन उनका बेस बना हुआ है फॉर ऑल बिल्कुल, ओवर इंडिया में। बिल्कुल। तो आप जो है इतने सारे प्लेयर्स में अगर मैं बात करूँ तो रांची और झारखंड में नो डाउट धोनी है, बिल्कुल। उनसे तो बिलॉन्ग करेंगे ही हाँ, करेंगे। हाँ। बट इतना बड़ा एक फैन बेस लेकर हाँ चलना, जी। इसमें कहाँ तक आप लोगों को सपोर्ट मिल पाता है? ये सपोर्ट रहता है माही भैया का, हुँ, लेकिन हुँ। एक अलग ज़िम्मेवारी भी है कि अगर आप धोनी के फ़ैन हैं तो आपको उस तरह से चलना होगा, हुँ, हुँ, उस हुँ। तरह लोगों से बात करना होगा, उस तरह से लोगों को ट्रीट करना होगा। बिल्कुल। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आप कुछ भी करते हो तो वो सोशल मीडिया में तुरंत वायरल होता है, कुछ भी गलत करते हो। और 100% लोग ये नहीं बोलेगा कि सुबोध गलत किया, कुशवाहा गलत किया, लोग बोले धोनी के फ़ैन ने गलत किया। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए एक ज़िम्मेवारी भी रहता है कि और उनका नाम के पीछे हम लोग का नाम जुड़ता है कि सुबोध धोनी का फ़ैन है, तो कहीं न कहीं एक ज़िम्मेवारी भी रहती है कि उसको अच्छे से हैंडल करें। और लोगों से काम होके बात करें। बहुत लोग कभी-कभी होता है कि बोलते हैं मिलवा दो। अब मिलवाना इतना आसान तो है नहीं। अब धोनी जब मैं मिला था, जब मैं बता रहा हूँ आपको वो किस्सा, जब मैं मिला था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मुझे भगवान से मिलने जाना है। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे मुझे पता चला, एक दिन पहले मुझे पता चल गया था कि चलो कल माही भैया से तुमको मिलना है, स्टेडियम जाना है। तो मैं बता दूँ, उस दिन पूरी रात को मुझे नींद नहीं आई थी। हुँ, हुँ, हुँ। और उस रात में 5 से 6 लीटर पानी पी गया था। मतलब इतना अंदर से आ रहा था, अरे यार एंग्ज़ायटी मिलना, फील हो हाँ, जाता है ना, एंग्ज़ायटी है फ़ील हो ना? रहा था, अरे यार माही भैया से मिलना। हाँ, हाँ, हाँ। फाइनली वो ड्रीम कम्स ट्रू मोमेंट मेरे लिए है, क्योंकि 2010 से एक सपना देखना कि धोनी भैया को देखते आना, मिलना। बिल्कुल। कभी रोड में देख लिया तो उतना ही लगता है, अरे यार भगवान मिल गए, देख लिए, खुश हो बिल्कुल, गए। बिल्कुल। अभी भी होता है। तो जब उस दिन मैं मिला तो उस दिन फ़ील हुआ कि हाँ, क्या होता है धोनी से मिलना। तो लोगों का भी इच्छा है, बहुत सारे उनके फैन्स हैं हमारे जैसे, जिनको इच्छा है कि माही भैया से मिले। वो मैसेज करते हैं, भाई मिलवा दो। मैं बोलता हूँ उनको, भाई मेरे ऐसा नहीं है कि हम सर को बोलेंगे आपसे मिलना मिल ले, इतना आसान नहीं है। मैसेज की बात जहाँ तक करूँ ना, तो मेरा एक वीडियो जो है, हाँ मैं जी, हाँ अपने जी। इंस्टाग्राम पे डाला था, एक वायरल गया था। हाँ, हाँ। मैं बस मेरा अपना जो क्लास है, हाँ जी। उसमें बस पढ़ाते हुए बस ये बताया था कि धोनी जी का घर यहाँ पे, उनके जी, पीछे जी, जी, जस्ट मेरा वो मैं घर है ना, वीडियो देखा आपने था। देखा, हाँ, आपने लाइक भी किया वो मैं होगा, वीडियो देखा, उसमें है ना? कमेंट और लाइक भी मैंने बस किया है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें इतने सारे लोग का कमेंट आना स्टार्ट हुआ, भैया आप अपना घर रेंट पे दे दो, हाँ, हाँ, है ना? हाँ। आप उनसे कभी हाँ, हाँ, मिलवा ये दो। होता है, ये भाई होता है। मतलब अलग लेवल का उनका बिल्कुल, फैन अलग बेस है ना? उनका जो फैन बेस है ना, हुँ, हुँ। देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करता। हाँ, हाँ। जितने भी क्रिकेटर हैं ना आज तक, उनका रिटायरमेंट का और फैन बेस घटा है। बिल्कुल, लेकिन इनका और एमएस बढ़ा धोनी है। है, जिनका रिटायरमेंट और फैन बेस बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल। जब मैं बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ, आपको पता ही होगा, हाँ, हाँ, सब हाँ, उनके घर के 100%। बाहर जाते, केक काटते, बिल्कुल। सेलिब्रेट करते हैं। तो बाहर-बाहर से लोग कॉल करते हैं, भाई मेरे को सम्मिलित होना है, वहाँ आना है, मेरे को उस बर्थडे में आना है, ऐसे है, वैसे है। बहुत लोग आते भी हैं। पिछली बार भी कोलकाता से लोग आया था। लास्ट ईयर लोग मुंबई से, हैदराबाद से, कहाँ-कहाँ से लोग आ जाते हैं। बर्थडे के दिन, उनको पता है कि बर्थडे के दिन उनके घर के बाहर लोग गैदर होंगे और एन्जॉय होता है, एक अच्छा अच्छा वाइब रहता है हुँ, इसके हुँ। लेके। तो माही का बात ही कुछ है, माही मैजिक हम समझ रहे हैं। थाला फॉर अ हाँ, रीज़न हाँ। बोला जाता है ना। जी, बिल्कुल, थाला नॉर्मल तरीके से मतलब हम लोग भी बैठ के डिस्कशन करते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना कि थाला फॉर अ रीज़न क्यों होता है? हाँ जी, तो नॉर्मल तरीके से बोला जाता है कि मतलब दुनिया में सब चीज़ अलग कर दो। बिल्कुल। शादी करते हो तो कितना फेरा लेते हो? 7, 7 तो वहाँ पर भी स थाला फॉर अ रीज़न है वीक ना? में कितने दिन होते हाँ, हैं, तो 7 वही होते 7 हैं, होते हैं। बिल्कुल होते हाँ, हैं। बहुत तो सारा वो कुछ लोग मिला लेता है बिल्कुल, हाँ। और लोग जोड़ता है। जैसे हम लोग भी हैं कि अभी मान लीजिए कि कभी कोई टीम मैच जीता, अगर 7 रन से जीता या 52 रन से जीता और 2 प्लस फिर 5 प्लस 2 5+2 करके
थाला फॉर अ रीजन कर दिए। तो वो बिल्कुल। धोनी का एक प्यार है हम लोग का, तो हम लोग किसी भी तरह चाहते हैं कि उनके इर्द-गिर्द घूमते रहें, 100% उनके बारे में अच्छा पोस्ट करें, कुछ अच्छा लिखे, तो हम लोग का एक कनेक्शन है, ऐसा लगता है। अब जब आप देखे होंगे बहुत सारा मेरा सोशल मीडिया में पोस्ट है, हम लोग घर के बाहर जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, लोग को लगता है बहुत लोग उसको मज़ाक उड़ाएँगे, बिल्कुल, लेकिन मेरे बिल्कुल। लिए जो हम जो फ़ील कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं कोई पड़ता है। फ़र्क पड़ना हम नहीं उनके चाहिए। फैन हैं, जब हम फैन बने तो भैया उस समय की बात आपको बता रहे हैं, लोग हमको बोले थे क्या फ़ायदा धोनी का फैन बन के, कभी तुमसे मिलने आएगा। और वो दिन भी आया कि वो मिले, और फर्स्ट ऑटोग्राफ मेरे को आया था दुबई से, जब मोनू भैया सीएसके टीम में थे। मोनू सिंह जो रांची के हैं, वो जान रहे सीएसके टीम में थे। हैं। हाँ, हाँ। दुबई से माही भैया उनको ऑटोग्राफ दिए थे अपने टी-शर्ट पे, जिसपे लिखा था वेस्ट विशेस सुबोध, और नीचे उनका ऑटोग्राफ था। तो ये सब ब्लेसिंग है मेरे वो लिए। ब्लेसिंग है, ये बिल्कुल। जी बिल्कुल, ऐसे किसी को नहीं मिलता ये सब चीज़, तो हुँ। ब्लेसिंग है। तो उन लोगों को जवाब है कि भाई अगर हम फैन बने तो ऐसे-वैसे फैन नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। हम कर्ज लेके भी उनका बर्थडे सेलिब्रेट किए हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब आप बैचलर होते हो, क्रिकेट खेल रहे होते हो, उस समय घर से एक सफिशिएंट अकाउंट मिलता है, उसी में आपको सब कुछ करना होता है। और उस 100%। समय भी उनका हम बर्थडे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, और अभी भी करते हैं। अब थोड़ा ज़्यादा अब धूमधाम तो से हाँ, करते हैं। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। बिल्कुल। अभी तो मतलब रांची में मेरे को देखने को मिलता है कि अगर उनके गेट पर एक बर्थडे उनका सेलिब्रेशन हाँ किया जी। जाता है, तो उसमें आपका स्पेशली और आपके पूरे क्रिकेट एकेडमी जी, का बिल्कुल, एक बिल्कुल। अलग तरीके से जो है बोल सकते हो कि कंबाइंड होकर हाँ जी, हाँ जी। सपोर्ट अलग लेवल का हाँ जी। रहता है। नो डाउट मतलब उनका अपना पर्सनल जी, लाइफ है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे आप बात करोगे तो अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, हाँ वो जी। जो है अपने घर के बाहर बाहर आके हाँ, बाहर निकल हाँ, के हाँ। कम से कम फैन से हाँ, मिलते हाँ, हैं। हाँ। इनका थोड़ा अलग नेचर है, जी, ठीक जी। है ना? और उसी नेचर से पता नहीं क्यों लोग ज़्यादा ही लेकिन और ज़्यादा आते हैं प्यार भैया, करते हैं। हाँ, आते पिछले तो ज़रूर हैं। 3-4 साल का बर्थडे बता रहा है, हाँ, लोग हाँ। बाहर से आते हैं, लेकिन आते हैं। हुँ। 2 साल बालकनी में आए, इस बिल्कुल, साल तो गेट पे कार ही से आ ही गए, आ गए थे। और हाँ। ये भी वो किया है, ये नहीं कि जल्दी निकाल रहे हैं, गार्ड को हुँ। बोले हटाओ सबको। वो प्यार से निकल रहे हैं ताकि लोग उनको देख लें। बिल्कुल, आप एक बिल्कुल। वीडियो देखे होंगे, उनके कार के आगे सबसे आगे हम ही थे, हम ही भीड़ हटा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। हो गया था ना, लोग उनकी गाड़ी पे पूरा सो गए थे कि नहीं सर, 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 मिलना और है, वो हाँ। गेट खिड़की और गेट खोल तो नहीं सकते हैं, नहीं, क्यों बिल्कुल। इतने लोग हैं और कौन कैस किस मिजाज का है, कौन जानता है। इसलिए सर रुके थोड़ा देर, 5 मिनट और टाइम लिए, पॉज़ किए, उसके बाद हम लोग रास्ता खाली करे, उसके बाद भी रास्ता खाली होने के बावजूद वो धीरे, धीरे, धीरे निकले, ताकि फैन्स देखा, और उस दिन सब 4 बार वो निकले और गए, तो 4 बार लोग को देखने का मौका मिल गया। बिल्कुल, अब वो सुपरस्टार उनका अलग है, माही एमएस धोनी है, इनको तो अलग, सबसे अलग इसीलिए बोला जाता है, तो इनका अपना तरीका है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। भैया एक मैं चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा जैसे कि कुसमाही क्रिकेट के आप फाउंडर भी हैं, तो बहुत सारे पेरेंट्स लोगों का ये शौक होता है कि उसके भी बच्चे बड़े होके क्रिकेटर की जी, तरफ बिल्कुल, बने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोगों का एक अलग एज था, हाँ ऑरा जी, था हाँ कि जी। हम लोग गिल्ली-डंडा और जो है बोल सकते हो कि गोटी खेल के भी हाँ, हाँ, ज़िंदगी हाँ, चला हाँ। लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। नो डाउट। और इंडियन होने के बाद मतलब इंडिया में जो भी लड़के हैं, उनका एक हमेशा से शौक रहा है कि क्रिकेट तो ज़रूर खेलें। बिल्कुल। और मतलब जो क्रिकेटर बने हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उनका गॉड का ब्लेसिंग है। हाँ जी। जो नहीं बन पाए हैं और जो बच्चे बनना चाहते हैं, उनको जो है आप किस तरीके से इंस्पायर करना चाहेंगे या उनको बताना चाहेंगे? बिकॉज़ आज के डेट पर मैं अगर जान पाऊँ मतलब जो समझ पाता हूँ, तो क्रिकेट का एक किट भी खरीदना हाँ जी, एक मिडल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा बोझ बन जाता हाँ है। जी। तो उसमें जो है आज के डेट पर आप बच्चों को किस तरीके से हेल्प करते हैं या बच्चे किस तरीके से उसमें एनरोल कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप बताएँ? नहीं, सबसे पहले जवाब देते हैं ये वाला कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं खरीद पाते किट, बिल्कुल, बिल्कुल। अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। 100% उनके लिए देखिए, अगर आप में टैलेंट है ना, हुँ। तो आपके लिए यहाँ सारा सुविधा है। मेरे ठीक। पास बहुत अच्छा ऐसा बच्चा है ना जो फ्री में क्रिकेट खेल रहा है। हुँ। हाँ, और वो परफ़ॉर्मेंस करता है, जो यहाँ पेरेंट्स बैठे रहते हैं ना, कोई ग्लव्स दे दिया, कोई पैसा दे दिया, कोई पैड दे दिया, कोई बॉल दे दिया, ऐसा होता है। तो आप में अगर टैलेंट है तो आप आइए कुसमाही क्रिकेट अकेडमी, आपका वेलकम है। आप अपना प्रतिभा दिखाइए और हम आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। हुँ। और एक और जो भी पेरेंट्स, नए पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को क्रिकेट स्टार्ट कराना चाहते हैं बिल्कुल। और चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंडिया खेले, आईपीएल खेले, तो एक एज होता है, लोग बोलता है कि 10 के बाद नहीं, मेरा कहने का मतलब अगर 6 साल तक आपको बच्चा एक्टिव हो गया है, उसको हुँ। समझ में आ गया है कि मेरे को बॉल कैसे पकड़ना है, क्या करना है, और थोड़ा बहुत घर में एक्टिविटी कर रहा है, तो 6 साल से 7 साल के बीच में आप एकेडमी में डाल दीजिए। ठीक है। किसी भी एकेडमी में डाल दीजिए, जहाँ पे आप जाके देखिए कि प्रॉपर बच्चों को गाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चे जो कोचेज़ हैं वहाँ पे हैं या नहीं है। ऐसे बहुत सारा एकेडमी होता है जहाँ पे कोचेज़ नहीं रहते हैं और बच्चे प्रैक्टिस कर रहे बिल्कुल, हैं, तो बिल्कुल। उसमें दिक्कत होता है, छोटा बच्चा को चोट लगने का चांसेस होता है। और कोचेज़ है तो वहाँ पे डाल दीजिए, और बच्चे को थोड़ा-सा आपको भी केयर करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे 100%। 2 घंटा एकेडमी में दे रहे हैं, उसका थोड़ा बहुत आप घर में उससे पूछिए कि आज क्या किया, क्या नहीं किया। उससे क्या होगा, आपको जेन्युइन रिव्यू मिलेगा कि मेरा बच्चा ग्राउंड जाके एक्चुअली किया क्या है, कि सिर्फ टाइम पास करके आ गया। अगर आप जेन्युइनली चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा आगे की तरफ खेले, इंडिया खेले, तो 6-7 साल में स्टार्ट कर सकते हैं। और कुसमाही क्रिकेट अकेडमी हमेशा उन सभी बच्चों के सपोर्ट में रहता है जो टैलेंटेड हैं, जो अच्छा खेलते हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहते हैं। अच्छा।
और जैसा मैंने बताया किट के बारे में, हाँ जी, तो अगर एक बच्चा मान लो ये आप जो बोल रहे हैं आप 6 साल, हाँ, 6-7 साल 8 साल के हाँ बच्चे जी, हाँ हैं, जी, हाँ जी, उनका किट अलग होता हाँ है। जी, जो मेजर हो जाते हाँ हैं, जो जी। 17-18 साल के बच्चे होते हैं, उनका अलग किट होता है। तो उसमें एक्सपेंसेस क्या लगभग लग जाता देखिए, होगा? स्टार्टिंग जो होता है ना, हुँ, आप हुँ। अगर कहीं भी जाओगे कोई भी स्पोर्ट्स शॉप में, हुँ, हुँ, हुँ। अगर 6-7 साल का बच्चा है ना, तो उसको जूनियर बॉयज़ बॉयज़ साइज़ पैड आता है, वही लगेगा। हुँ, तो हुँ। बॉयज़ साइज़ पैड का कॉस्टिंग हमको लगता है 4500 4000 के आस-पास में आपको मिल जाएगा। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। वही देखना होगा कि क्वालिटी कैसा है। बिल्कुल, क्वालिटी और हाँ, कंपनी मतलब क्वालिटी के ऊपर आपका रेंज, अब जैसे देखिए जो आपके हाथ में बैट है, हाँ, हाँ, यही हाँ। बैट अब 12-15 हज़ार का एक बैट ही है। अब अच्छा। 4000 रुपए का किट तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो हाँ। आपका क्वालिटी जैसा लोगे आप, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राइस देना पड़ेगा। ये अब मेरे 12,000 का बैट है ना हाँ भैया? जी, मेरे अकेडमी में बताइए। ऐसा-ऐसा बैट है जो आपको मेरे अकेडमी में बता रहे हैं हाँ, हाँ, हाँ। कि जिसका एमआरपी 1,22,000 1,20,000 ऐसा बैट है। तो अच्छा। आप तो किट की कंपेयर नहीं कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। किट स्टार्टिंग किट आपको 4,000 5,000 में मिल जाएगा, हुँ, जिससे हुँ। आप अपने बच्चा का क्रिकेट करियर स्टार्ट कर सकते हैं। हुँ। उसके बाद बॉयज़ के बाद यूथ आता है, यूथ के बाद मेन आता है, जैसा लीजिए वैसा पड़ेगा। अच्छा। तो मतलब किट मतलब बोल सकते हो आपकी ब्रांड लेवल पे वो डिपेंड करता है, क्वालिटी हाँ, जस्ट लाइक बोल और सकते हो? स्टार्टिंग में तो ब्रांड लेना ही नहीं है मेरे को। हाँ, अच्छा। स्टार्ट करना है मेरे को तो ब्रांड लेना है। देख लेना कि पैड अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, जिसपे चोट ना लगे हुँ, बच्चा को। हुँ, हुँ। आप उससे स्टार्ट करो, जब बच्चा अच्छा करने लगे, फिर उसका ब्रांड दो। ठीक है। और इनिशियल लेवल पे भैया मतलब आप जो है नो डाउट जब आप धोनी के फैन रहे हो तो क्रिकेटर भी रहे हाँ होंगे, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बारे में भी कुछ बताएँ आप? देखिए, क्रिकेट हम रांची आए 2010 में हुँ, क्रिकेट हुँ, हुँ। खेलने के लिए स्पेशली। हुँ, हुँ। मेरा प्रॉपर घर बिहार हुआ, बिहार से शिफ्ट हुए रांची। बिहार में कहाँ? बिहार मेरा घर हाजीपुर में हुआ। अच्छा, हाँ जी, हाजीपुर। प्रॉपर इसीलिए शिफ्ट हुए कि क्रिकेट खेलना है, हुँ, तो हुँ। रांची आए क्रिकेट खेलने के लिए। रांची से खेले, सब कुछ किए, बहुत मेहनत किए, बहुत हार्ड वर्क किए, बस हुँ, हुँ। वो मुकाम नहीं अचीव कर पाए जो हमको मिलना चाहिए था, या जो हम जिसके लिए हम उतना दूर का लंबा सफ़र तय करके आए, जिसके लिए मेरे भैया को क्रिकेट खेलना था। हुँ, हुँ। पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर पाए, तो भैया हमको पूरी तरह से सपोर्ट किए कि नहीं, सुबोध क्रिकेट खेलेगा, और हमको हुँ, हुँ। जितना कुछ भी लगा, आज तक हम रांची में रह के क्रिकेट भी खेले हैं, सारा भैया कराए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो नहीं मिलने के बाद थोड़ा सा मायूस हुए, बहुत होता है ना, गलत गलत थॉट आने लगा कि यार इतना मेहनत किए, मेरा कुछ नहीं हो रहा है, क्या मुंह दिखाएंगे घर में, क्या बोलेंगे। हुँ, हुँ। फिर इन सब चीजों से लोगों से बात करके निकले बाहर कि नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, और हम इतना कुछ सीखे हैं। अगर जो सपना मेरा था वो सपना किसी और का हम पूरा कर लें, बिल्कुल, बिल्कुल और सबसे मेरे को मन था इंडिया खेलने का, कोई मेरा और बच्चा इंडिया बच्चा खेल जाए, इंडिया हाँ, हाँ, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो मेरा सपना हम अपना जी लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए एकेडमी का शुरुआत किए हम, और हुँ, हुँ। एकेडमी चला रहे हैं, और एकेडमी से बच्चे अच्छा कर भी रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट खेले हैं, यूनिवर्सिटी खेले हैं, और एक एक 2 साल हम आपको जो झारखंड का सरकारी गेम होता है, अच्छा, एसजीएफ हाई अच्छा। स्कूल हाँ, गेम हाँ, होता हाँ, है, हाँ। वो भी खेले हैं। हुँ, हुँ। और लास्ट जिस साल हम क्रिकेट छोड़े हैं, 2021 में क्रिकेट छोड़े थे, उस साल हम 23 स्टेट कैंप में थे। अच्छा। हाँ, टीम में नहीं आया जगह, तो उसी के बाद थोड़ा-सा ऐसा मेरा फैसला हुआ कि नहीं, अब शायद मेरे को स्विच करना चाहिए, तो नहीं इसके तो बाद ये भी चीज़ तो बढ़िया है ना कि देखिए एज़ अ टीचर हाँ जी। मैं भी कहीं न कहीं टीचर हाँ हूँ, जी, हाँ जी, तो हाँ जी। नॉर्मल तरीके से बोला जाता है कि बच्चों का सपना हाँ, अगर आप अपने तरीके से जीने का कोशिश बिल्कुल, जैसे क्या बिल्कुल। होता है ना कि हमारे माँ-बाप हाँ, जिस तरीके का जो काम नहीं कर पाए हैं, वो हाँ, कोशिश वो करते हैं अपने बच्चों से जी, करवाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर किसी रीज़न के कारण बोल सकते हो लक बोलो या फिर किसी भी तरीके से आप अगर वैसे टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाए, आपका एक बच्चा जैसे अभी आपने पोस्ट एक डाला ना कि हाँ, एक लड़की क्या नाम है उनका गुरलीन कौर। गुरलीन कौर, हाँ जी, वो अंडर 19 में अगर सेलेक्ट हुई ना, हाँ जी। तो उसके पेरेंट्स से ज़्यादा खुशी एक टीचर को बिल्कुल, होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, 100%। जब बच्चा नो सक्सेस डाउट ब मतलब पेरेंट्स तो बोलते ही है कि भाई हाँ, मेरी बेटी इतना सक्सेस कर गई, हाँ, हाँ। लेकिन जो हम लोग मेहनत किए ना जी, उसके पीछे, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वो जो सक्सेस होता है और जो खुशी होता है, वो खुशी मिली, कोई नहीं दे सकता, बिल्कुल। है ना? और दूसरा चीज़ भैया कि नो डाउट कुश माही जो आप बात कर रहे हैं, हाँ, तो कुश माही में भी जो माही भैया जो हैं, हाँ, हाँ। नो डाउट जैसे आपने बताया कि 2010 में आप वहाँ से छोड़ के आए थे। हाँ, हाँ। 2011 में वर्ल्ड आपके जो वर्ल्ड कप जीत के आ हाँ, गए भैया, हाँ, है ना? हाँ। तो उसका जो एक खुशी होता है, हाँ वो जी, अलग लेवल का होता है। अभी बिल्कुल, कुछ दिन बिल्कुल। में जो है रांची में भी क्रिकेट मैच भी होने वाला हाँ है, जी, हाँ जी। तो उसको लेकर आप अपने टीम के जितने मतलब बच्चे लोगों हैं, उन लोगों को किस तरीके से सपोर्ट करने का कोशिश करते हैं? ये भी देखिए, बताइए। मैच जब भी रहता है तो हम लोग को पास दिया जाता है, हाँ, हाँ, और हाँ। पास के थ्रू बच्चे जाते हैं मैच देखने। हुँ, हुँ। टेस्ट मैच ऑलमोस्ट बच्चा को हम ले जाते हैं देखने, बिल्कुल। क्योंकि टेस्ट मैच में क्या होता है, दिन का मैच होता है, तो पेरेंट्स भी कंफर्टेबल होते हुँ, हैं, हुँ, बच्चे भी हुँ। कंफर्टेबल होते हैं। अभी क्या बिल्कुल। है कि मैच देखने बच्चे जा रहे हैं, तो रात के 11, 12, 1 बजे घर वो पहुँचेंगे, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। ट्रैफिक रहेगा। फिर भी 100%। बहुत बच्चे जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मैच देखना चाह रहे हैं, उनके बच्चे अधिकतर लोगों ने ऑनलाइन टिकट ले लिया है, हुँ, हुँ, हुँ। और वो मैच देखने जाएँगे। बिल्कुल। और भी बहुत पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो लाइन में लग के टिकट लिए हैं, क्योंकि सबको मुहैया कराना थोड़ा
पॉसिबल नहीं है। बट हम्म। बच्चों को हम ये बोलते हैं कि रांची में मैच हो रहा है तो आपको जाना चाहिए, मैच देखना चाहिए। जब आप सामने से देखोगे प्लेयर को खेलते हुए तो आप समझ पाओगे कि क्या इंटेंशन होता है, कितना मेहनत लगता है बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक पहुंचने में। अगर आप कोई प्लेयर इंडिया खेल रहा है तो उसके पीछे बहुत सालों का मेहनत है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सालों का सेक्रीफाइस, बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया उन्होंने। आप सुने होंगे बहुत बार कि माही भैया जब तक क्रिकेट खेले बटर चिकन नहीं खाए, हाँ बिल्कुल अंबाती बिल्कुल। रायडू बिरयानी नहीं खाए, विराट हम्म। कोहली को आप देख रहे हो कि बहुत कुछ छोड़ दिया हाँ उन्होंने बहुत सारे। खाना। वो तो तो क्रिकेट हमेशा सेक्रीफाइस उनका मांगता है, इंटरव्यू में जब सुनते हैं कि बोलते हैं मेरे को टेस्ट से कोई मतलब ही नहीं मतलब ही है, नहीं अब है। मतलब ही नहीं मेरे को रहा। बस पेट भरना चाहिए, बस मेरे को हाँ प्रोटीन मिलना चाहिए, हाँ, टेस्ट से कोई मतलब कोई नहीं है। मतलब नहीं तो है। वही है, बच्चों को इसलिए भेजते हैं कि जाओ देखो, आप सीखो कि वो किस तरह से ग्राउंड में उनका अप्रोच रहता है, बॉडी लैंग्वेज रहता है, बैटिंग टाइम में क्या रहता है, फील्डिंग टाइम में क्या है, तो सीखने को मिलेगा वहां जाके। इसलिए मैच देखना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल। जी। और दूसरा चीज है ये भी है कि मान लीजिए कि आपके क्रिकेट एकेडमी में लगभग 300 बच्चे 400 बच्चे हैं, हाँ जी, और आप जब एक गेम करवाते हो तो एक पूरे टीम में 11 प्लेयर ही हाँ जी, खेलते हाँ हैं। जी, तो 300 बच्चे में, क्योंकि इंटरव्यू बहुत सारे बच्चे भी हाँ, देखेंगे, हाँ, उनको हाँ, भी समझ में आना चाहिए। हाँ जी। उन 300 बच्चों में अगर 10 प्लेयर मैच खेलते हैं, तो उन 10 प्लेयर में आप क्या देखते हो जो सेलेक्ट करते हो जी, भैया? देखिए पहले तो क्या है कि इतने बच्चे हैं तो सबका कैटेगरी अलग-अलग है। 100%। अंडर 10 अलग है, अंडर 12 है, अंडर हम्म। 14, अंडर 16 है, 19 है और ठीक सीनियर है है। ठीक है। तो सीनियर टीम में मेरा 2-3 जो जूनियर बच्चा है, जो हम्म आपको 16 का है, हम्म वो लोग प्ले करता है, हम्म, वो लोग भी खेलता है क्योंकि उसमें है वो चीज़, बिल्कुल। वो कैपेबल है कि उस टीम में खेल सकता है। अदरवाइज़ हम जब भी टीम बनाते हैं तो सबसे पहला देखते हैं कि बच्चा का इन्वॉल्वमेंट कितना है गेम के प्रति। मतलब एक कंसिस्टेंसी बोल हाँ, सकते हैं, रेगुलरिटी कितना है हाँ, बच्चे का। और उसके साथ ही जो परफॉर्मेंस है, बच्चों को मैच खिलाते हैं प्रैक्टिस मैच पहले, हम्म। और उसमें जिसका अच्छा प्रदर्शन है, जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको जब लीग का टीम बनता है, एक फाइनल टीम, उसमें डालते हैं। और उसमें से भी आपके होता है क्या कि 15 का आप टीम बनाए, उसके बाद 11 चुनना है। तो 11 चुनना है तो उसमें भी आप बेस्ट देखेंगे, तो हम्म, बेस्ट में देखना है कि अगर कोई बॉलर है तो कितना एक्यूरेट बॉल डालता है, नया बॉल को कितना अच्छे से इस्तेमाल करता है, और कोई बैट्समैन है तो वो कितना टीम को कंट्रीब्यूट करके दे सकता है। इस बिल्कुल। तरह से देखकर टीम बनाते हैं। और हमारे यहाँ सबसे अच्छा चीज़ क्या है ना कि हर एज ग्रुप का अलग टीम है, इसलिए हमको ज़्यादा बर्डन नहीं लगता है। हम्म। आराम से ईज़िली होता है टीम बनाना, क्योंकि उनको 8-10 मैच पहले मिल जाता है लीग से पहले। बिल्कुल। उसमें आप परफॉर्मेंस करते हो तो आप लीग टीम में आ सकते हो, और लीग टीम में आप परफॉर्मेंस करते हो तो आप डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रायल के लिए जा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट ट्रायल में जाओगे, वहाँ परफॉर्मेंस करो, डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे आप, उसके बाद स्टेट खेलेंगे, ऐसे-ऐसे आगे बच्चे बढ़ते रहते हैं। नॉर्मल तरीके से मतलब अलग अलग टाइप का क्रिकेट एकेडमी मैंने भी देखा है। हाँ जी, हाँ जी। बट मतलब आपके क्रिकेट एकेडमी में एक यूनिक चीज मेरे को क्या दिखा है ना, कि आईपीएल के तर्ज पे आप भी अपना एक प्रीमियम लीग हाँ, कराते हाँ हैं, जी, हाँ है जी, ना? हाँ। तो इसका क्या आइडिया है और उसमें क्या चीज इन्वॉल्वमेंट हो पाता है आपके पूरे सारे बच्चों का, इसके देखिए बारे में थोड़ा सा देखिए बताएं बच्चों को। केपीएल कुशमाही प्रीमियर लीग हुआ है, हाँ इसको हाँ, कराने का एक उद्देश्य है कि बच्चों के क्या आजकल ना जो आईपीएल है ना, वो माइंड में घुस गया है। बिल्कुल क्योंकि 100%। वो और मैच देखिए या ना देखिए, आईपीएल ज़रूर देखेंगे, हंड्रेड और परसेंट सबका एक फेवरेट टीम है। हम लोग इस भी देखते हैं, हाँ, है ना? सबका एक है फेवरेट ना? टीम है, हम हाँ। लोग भी देखते हैं आईपीएल। और हम्म। वनडे छूट गया तो आईपीएल ज़रूर देखते हैं लोग, कि रात में होता है इज़िली। तो वो उसी के देखिए तर्ज ना, जर्सी पे लिखा हुआ है सर, चेन्नई सुपर किंग, है ना? है ना? वो तो ये फेवरेट है ही। हाँ जी, ये हम्म, तो माही भैया का प्यार है कि बिल्कुल अब बिल्कुल। जहाँ माही भैया रहेंगे, वहाँ हम लोग रहेंगे। हम्म। तो केपीएल कराने के पीछे यही था कि बच्चों को जो है ना एनवायरनमेंट में डालना, कि आईपीएल जिस तरह से होता है उस तरह से हम आपको केपीएल कर रहे हैं, बिल्कुल। कि यही चीज आगे भी होगा आपको। तो ये चीज जान लीजिए कि किस तरह से होता है, कितना टाइम में 20 ओवर फेंकना होता है, कितने ओवर का रिस्ट्रिक्शन होता है, पावर प्ले होता है, किस तरह से गेम खेलना, गेम अवेयरनेस भी हो जाता है। तो हम्म। हमारे यहाँ अंडर 10 का भी केपीएल होता है, जो 10 साल के बच्चे हैं। अच्छा, उनका भी है, हाँ, छोटे उनका भी बच्चों होता है, का भी। उनका भी 4 टीम बनता है और केपीएल होता है। अंडर 16 का भी 4 टीम होता है और केपीएल होता है। हम्म। और इसका सीनियर का भी केपीएल होता है, तो हर एज ग्रुप अलग है। गर्ल्स का हमारा कराने का प्लान था। गर्ल्स में क्या हो रहा है कि एक्चुअली कुछ लड़कियां जो रांची की है, जो बोर्ड खेल रही लगातार, तो रह नहीं पाती, हम्म। जिसकी वजह से नहीं करा रहे। कि हम लोग का प्लान है कि दिसंबर या जनवरी फरवरी, जब भी सारी लड़कियां झारखंड में हो, तो एक गर्ल्स का टूर्नामेंट कराया जाए। अच्छा टूर्नामेंट कराने का प्लान है, वो भी एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। और मतलब गर्ल्स में मेरे ख्याल से इस साल के बाद जो है ज्यादा एडमिशन आपको देखने को जी मिलेगा। बिल्कुल, हाँ। रीजन क्या है कि इस बार हमारी लड़कियां जो है वर्ल्ड कप वर्ल्ड जीती कप है जीती ना? है। नो डाउट बीसीसीआई और आईसीसी भी जो है बहुत ज्यादा जो है पहले गर्ल्स क्रिकेट को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देती नहीं, थी, हाँ, हाँ। बट इस बार से, और जो हमारे आईसीसी के चेयरमैन है मिस्टर जय शाह, जी, जी। उनका एक अलग ही ऑरा सेट करके बिल्कुल, बहुत लोग बिल्कुल। उनका मजाक भी उड़ाते हैं कि उनको बैट पकड़ने नहीं हाँ आता, जी। बट उनको चेयरमैन बना दिया गया। लेकिन जब से वो चेयरमैन बने हैं, वो अलग लेवल पर लेके गए हैं हमारे देखिए, पूरे उनका इंडियन एक क्रिकेट और बात बता रहे हैं, जब को। से वो चेयरमैन बने हैं, हम्म। पहले जब आप डिस्ट्रिक्ट खेलने जाते थे ना, बिल्कुल। तो आपको मैन ऑफ द मैच में कुछ बस एक ट्रॉफी मिलता था और कुछ नहीं मिलता था। अभी बिल्कुल। 5,000 रुपए मिलता है। हम्म जूनियर लेवल में अंडर 14 अगर कोई बच्चा खेलने जा रहा है हम्म। और वो गरीब परिवार से है और 4 मैच मैन ऑफ द मैच बन रहा है, बिल्कुल तो सोचिए। 20,000 रुपए हाँ, लेके वो आ रहा है, तो वो अपना 100%। किट खरीद सकता है, अच्छा बैट खरीद सकता है। बिल्कुल। लड़की लोग भी
लड़की लोग में भी 5,000 रुपये मिलता है मैन ऑफ द मैच में। तो जो लड़की, अब देखिए लड़की बहुत गरीब लड़की जो आ रही है क्रिकेट खेलने, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होता है, हाँ, पेरेंट्स हाँ। नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा हेल्प है कि अगर आप मैन ऑफ द मैच बनने आपको 10,000 रुपया 5,000 रुपया मिल रहा है, उससे आप अपना किट ले सकते हैं, जूता ले सकते हैं, अच्छा अच्छा पहन सकते हैं। और जैसा की बदौलत ही आज टीम इंडिया को इतना सपोर्ट मिल रहा है, 100%। क्योंकि उन्होंने इक्वल कर दिया कि जितना मैच फीस वगैरह तो इक्वल ही मैच हो फी गया। इक्वल हो गया कि जितना हाँ। मेंस को मिलेगा उतना वुमेन्स को मिलेगा। इससे ना और लड़की आ रही थी बाहर, और जब से वर्ल्ड कप जीती है तब से तो कुछ ज्यादा ही। मेरे पास 6 साल की लड़की लोग हैं, इतनी छोटी-छोटी लड़की सब है। अब सोचे कभी पेरेंट्स, आप हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं 10 साल पीछे कि इतना बिल्कुल, छोटा लड़की को हम देखेंगे बिल्कुल, कहीं क्रिकेट खेलते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं दिख इसमें गया, तो कहीं न कहीं पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा मतलब अब सपोर्ट मिलना लोग स्टार्ट हो समझना गया। स्टार्ट कर दिया क्रिकेट बिल्कुल, को, कि बिल्कुल। क्रिकेट एक्चुअली आपको क्रिकेट क्या होता है, सबसे पहला चीज डिसिप्लिन सिखा देता है। हुँ, हुँ, कोई भी बच्चा क्रिकेट एकेडमी जा रहा है तो डिसिप्लिन में रहेगा। दूसरा चीज क्या है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, हुँ, क्योंकि आज आप 0 पे आउट हुए हो, आज आप नर्वस हो, कल 100 बनाओगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आज हम गिरे हैं तो कल हम उठे भी हैं। बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल। गिरना उठना उनके लाइफ में लगा रहता है, तो वो मेंटली बहुत स्टेबल हो जाते हैं, फिजिकली फिट तो रहते ही हैं। हुँ, और मतलब हमारे व्यूअर्स को ये भी चीज़ आप बताइए, मतलब जो पेरेंट्स भी इस वीडियो को देखेंगे, हाँ जी, जी। जैसे लड़कों के लिए तो सब लोग रेडी रहते हैं कि भैया जाओ तुम क्रिकेट में अच्छा कुछ कर जाओगे, और जब से नो डाउट पहले देखा जाता था ना कि क्रिकेट जो है सब लोग सोचता था कि वो बकवास है, टाइम वेस्ट कर हाँ, रहा है। हाँ, हाँ। जैसे हम लोग जो है हाँ, हाँ, हाँ। खेल-वेल के घर जाते थे तो पिटाते थे पहले पिटाते कि थे बिल्कुल। पढ़ाते नहीं, मतलब हाँ, पढ़ना नहीं है तुम लोगों को, हाँ। सिर्फ दिन भर खेलते रहना है। लेकिन जब से मतलब प्रोफेशनलिज्म बोल सकते हो कि जब से क्रिकेट में हो गया है, हुँ, हुँ। अच्छा खासा एक मोटा रकम भी लोग कमाता बिल्कुल, है उसमें बिल्कुल, जाने के बिल्कुल, बाद, बिल्कुल। तब पेरेंट्स जो है अब भेजना चालू कर हाँ दिए जी, हाँ जी, प्रॉपर वे हाँ पे जी। कि जाओ भाई तुम खेलो, हाँ। तुम अच्छा पैसा भी कमा लोगे, नेम फेम का तो कुछ जी, पूछना ही नहीं बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो आप जो है हमारे पेरेंट्स को क्या चीज़ बताना चाहोगे लड़के और लड़कियों दोनों के बेसिस पर? देखिए लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं करना है। हाँ। अगर अपने बच्चे में थोड़ा-सा भी स्पार्क है ना क्रिकेट खेलने का, हुँ, तो हुँ, आप उसको एकेडमी ज़रूर भेजिए, हुँ। और एकेडमी भेजिए और खुद से भी गाइड कीजिए। हम हर बिल्कुल। पेरेंट्स को बोलते हैं, आप डेली उनसे जेन्युइन रिव्यू लीजिए कि आज तुम कितना बॉल खेला, आज मैच में क्या किया। जब वो चीज़ आप बोलोगे ना, बच्चों से बात करोगे, तो बच्चों को क्या लगेगा, मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं मेरे में, हमसे जानना चाहते हैं, हमसे प्रदर्शन करना चाहते हैं। और एक चीज़ और है कि देखिए अब पैसा तो बहुत है क्रिकेट में, हुँ, 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 हुँ। साथ में नेम फेम भी है। हुँ, हुँ। अब इसके लेके लोग एक कैरियर ही मान रहे हैं क्रिकेट को। पहले लोग बिल्कुल, बोलता था कि बिल्कुल, टाइम पास है क्रिकेट खेलना, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। अब एक कैरियर के रूप में खेल रहे हैं, क्योंकि अब आईपीएल भी हो गया है, और आपके राज्य में भी प्रीमियर लीग स्टार्ट हो, जेपीएल होने वाला था, हुँ, झारखंड हुँ। प्रीमियर लीग बारिश की वजह से नहीं हुआ। हुँ, हुँ। हर स्टेट में अपना हो रहा है, जेपीएल हो रहा है, बिल्कुल। आरपीएल हो रहा है, डीपीएल हो रहा है, सब कुछ हो हुँ, रहा है। हुँ, हुँ, तो हुँ। बच्चों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल रहा है। बिल्कुल। इसीलिए बच्चे पेरेंट्स भी एक्टिव हो रहे हैं, बहुत पेरेंट्स अब समझने लगे हैं क्रिकेट को, क्रिकेट में भी कैरियर है। और हम चाहेंगे जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे में थोड़ा-सा भी स्पार्क है, वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो आप उनको सपोर्ट कीजिए और उनको अपना रास्ता खुद बनाने दीजिए। हुँ, हुँ। अब जैसे बहुत बार आप सुने होंगे पेरेंट्स ज़बरदस्ती बोलते हैं आप इंजीनियरिंग करो, ये करो, वो करो। नहीं यार, बच्चों को एक बार डिसाइड करने दीजिए आपको क्या करना है। और वो बोल रहा है कि क्रिकेट खेलना है, तो उसको 3 साल, 4 साल, 5 साल दीजिए और बोलिए कि तुम मेहनत करके दिखाओ। ये नहीं कि तुम इंडिया खेल के दिखाओ 5 साल में, लेकिन तुम प्रदर्शन करके दिखाओ, परफॉर्मेंस करके दिखाओ, कुछ अचीव करके दिखाओ कि एकेडमी में भी तुमको लोग बोले कि हाँ, ये खेलता है मैच, तो ये मैच जीता जाता है। रांची में तुम्हारा नाम हो, एकेडमी में नाम हो, बिल्कुल। झारखंड में नाम हो, जहाँ से भी आप खेल रहे हो वहाँ आपका नाम हो। मतलब झारखंड में अभी जो मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ एक्चुअली, मेरे एक नोन पर्सन है, हाँ उन्हीं जी, के एक फ्रेंड है, हाँ जी, सुशांत मिश्रा। हाँ जी। आप जानते होंगे हाँ, बहुत अच्छे तरीके से जानते उस हैं, लड़के जानते हैं। को। वो 3-4 साल से कभी आरसीबी में और लास्ट टाइम गुजरात टाइटन में, हाँ जी, हाँ जी। मतलब 2-4 जगह पे उसका सिलेक्शन हुआ आईपीएल में। नो डाउट उसको पैसा भी मिला हाँ होगा, जी, हाँ जी। वो मैच खेले ना हाँ खेले। जी। लेकिन अब मान लीजिए आप 1-2 साल के बाद जब उस लड़के को अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पर मिलेगा, आईपीएल में तो वो है, हाँ, हाँ, बट बिल्कुल, वह प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा तो वो किस लेवल का नाम कमा सकेगा, बिल्कुल। ये उसी के बेस पर बोल सकते हैं आप। इसलिए नॉर्मल तरीके से मतलब आदमी अपना जो भी फ़ील्ड चूज़ करना चाहे, पेरेंट्स को तो हाँ कम से जी, कम हाँ उसमें जी, हाँ सपोर्ट जी, हाँ करते जी, ही रहना बिल्कुल, चाहिए, बिल्कुल। देखिए हमेशा से। सुशांत छोटा में आया था हम लोग के साथ खेलने। अच्छा, अच्छा। हाँ, लेफ्टी बॉलर था, हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ा स्पार्क शुरू से था उसमें। हुँ, हुँ। वो जूनियर लेवल सारा क्रिकेट खेला, हुँ, 14 हुँ। खेला, 16 खेला, 19 खेला, 19 इंडिया भी खेला है। 19 इंडिया खेलने के बाद वो आपको रवि, कल का बात है, कल दिल्ली वर्सेस झारखंड मैच था। अच्छा, हाँ, सैयद अभी तो मुश्ताक अली ने सैयद हाँ, हाँ, हाँ। सुशांत मिश्रा 3 विकेट लिया है, अच्छा। बहुत अच्छा गेंदबाजी हुँ, किया। हुँ, हुँ। और रीज़न है कि देखिए आरसीबी में चाहे गुजरात टाइटंस में उसको मौका नहीं मिला, हाँ, थोड़ा-सा मौका नहीं। इंजरी की वजह से थोड़ा-सा वो परेशान था, हुँ, हुँ। जो कि अब हो गया, अच्छा हो गया, इंजरी रिकवर कर गया है। हुँ, तो वो हुँ। आपको दिखेगा आगे खेलते हुए, आपको बिल्कुल। आईपीएल में इंडिया के लिए वो खेलते हुए दिखेगा। अच्छा प्लेयर है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा बिकॉज़ आप क्रिकेट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ऐसा मतलब मैं सुनने में आया है या सुनता हूँ मैं बहुत जगह, आपको ऐसा क्या लगता है मतलब ये कन्फर्म है कि मतलब सिलेक्शन में पॉलिटिक्स होता है बहुत ज़्यादा?
देखिए, अब इस चीज़ को क्या बोले, हम एक चीज़ बता रहे हैं भैया, हम्म। पॉलिटिक्स होता है या नहीं होता है इसको अलग कीजिए। हाँ हाँ हाँ। एक चीज़ बताइए ना कि अगर आपके पास 2 प्लेयर हैं, हम्म आप सिलेक्टर हैं, एक 50 बनाया है और एक 150 मार दिया है, हम्म एक 100 बनाया है, हम्म। तो आप किसको लेंगे? नॉर्मली मतलब अगर सिलेक्शन बेसिस पे जाएंगे तो जो 150 वाला है उसी को 150 ले लेंगे। लेगा। लेकिन पता है, अगर आप एक लड़का है जिसका पैरवी है और एक लड़का है जो नॉन पैरवी है और हम्म। दोनों 50 बनाया है, आप किसको लेंगे? फिर तो पैरवी वाला को ही तो लेना वही पड़ेगा। दिक्कत, हम इसीलिए अच्छा। बच्चा लोग को बोलते हाँ हैं हाँ हाँ। कि आप अगर चाह रहे हैं, अगर आज ईशान किशन है, चाहे सुशांत मिश्रा, कोई प्लेयर को बीट करना चाह रहे हैं, तो आपको उनसे बेहतर करके आना होगा ना। 100%। हाँ, हम एक भी आप बच्चा, भैया आप भी सोसाइटी में रहते हैं, हम भी रहते हैं, किसी से भी पूछिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट में जाकर 2 गो 100 बनाया है और वो झारखंड स्टेट नहीं खेला है। एक भी बच्चा बता दीजिए। एक भी अच्छा। बच्चा ऐसा आपको नहीं मिलेगा। जो प्रदर्शन कर रहा है, जो परफॉर्मेंस कर रहा है, वो खेल रहा है। क्योंकि हर टीम को एक अच्छे प्लेयर की ज़रूरत है। हर टीम चाह रहा है कि मेरा टीम आगे बढ़े, मेरा टीम चैंपियन बने। हर कोच चाह रहा है, हर मैनेजमेंट चाह रहा है। तो पॉलिटिक्स को साइड कीजिए और आप अपना प्रदर्शन पे ध्यान दीजिए, आप परफॉर्मेंस करते रहिए। आज न कल आपका दिन आएगा। आप दरवाज़ा नॉक करते रहिए, आज न कल आपका दिन आएगा। लोग की नज़र में हैं आप। अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लोग के माइंड में है कि ये लड़का परफॉर्मेंस कर रहा है। तो आज मौका मिले, किसी को आज मिलता है, किसी को कल मिलता है, लेकिन आपको मौका मिलेगा। हाँ नहीं मतलब बहुत सारे प्लेयर से भी मैं मिल पाता तो वही हाँ। बोलते हैं पॉलिटिक्स की वजह से हम लोग नहीं जा पाए ऐसा हाँ, कुछ। हम भैया लेकिन देखिए मानते हैं कि थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन हम यही सिंपल यही पूछते हैं। हमको भी वो लोग बोलता है कि भैया पॉलिटिक्स, हम बाहर हुए ना भैया, हम छोड़े क्रिकेट, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम कभी नहीं बोले पॉलिटिक्स। हम बस ये बोले ना कि हम उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर पाए बड़े मैचेज में, जैसे डिस्ट्रिक्ट में सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेले, यहाँ खेले। अब आप सौरभ तिवारी के साथ सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हो, सौरभ तिवारी खेल रहे हैं, आपके बड़े बड़े प्लेयर खेल रहे हैं, वहाँ आप चाहोगे 50 रन बना के आप टीम में आना, कहाँ से पॉसिबल है? आपको वहाँ खेलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। अब जैसे वैभव सूर्यवंशी, जहाँ बैटिंग मिला वहाँ दिखाया, वो 30 बिल्कुल गेंद में 100 बिल्कुल बनाया, अभी भी 40 गेंद में दिखा 100। ही रहे हैं। हाँ, तो है उसको ना। उसको थोड़ी ना मौका मिल गया भैया, नहीं नहीं। आईपीएल में उतना 100 बनाया है, इतना कम गेंद में, उसको इंडिया नहीं खिला दिया। उसको क्या है कि आप प्रदर्शन करते रहे, आप दिमाग में है, जिस दिन आपका वक्त आएगा आप टीम में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम आज भी। सबको बोलते हैं, भाई आप प्रदर्शन किए हो डिस्ट्रिक्ट में हम्म और है तो बताइए कैसे हम्म। नहीं खेलेंगे आप? तो किसी का भैया 50 रन है, 7 मैच खेल के आप एक 50 बनाओगे, आप नहीं तब सोचोगे तो झारखंड खेलना बिल्कुल बिल्कुल। पॉसिबल नहीं है। और हम्म। 7 मैच में आपका 3 गो 100, 2 गो 50 है ना, तो आपको खुद झारखंड खिलाएगा, क्यों नहीं खिलाएगा? 100%। जी बिल्कुल। बिल्कुल। और दूसरा चीज ये है कि आप जो है आज के डेट पर हाँ जी, जितने भी सारे यूथ अगर क्रिकेट की तरफ आना चाहते हाँ हैं जी, तो कुसमाही क्रिकेट जो है हाँ जी। उसको किस तरीके से सपोर्ट करने का कोशिश करेगा। देखिए, कोई भी बच्चा क्रिकेट खेलने रांची आता है, कुशमाही हम्म क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करता है, तो हम्म सबसे पहला उसको सपोर्ट यही मिलेगा कि मेरे यहाँ प्रैक्टिस सुबह जो स्टार्ट होता है, शाम में खत्म होता है। आप ना, अच्छा अच्छा। और हम आपके लिए, हम्म कोई बच्चा है जो हम आपके लिए यहाँ सुबह से लेकर शाम तक अवेलेबल है। हम्म आपको जो भी डाउट है, कभी भी है, कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हम बच्चों का मैच कराते हैं, हम बैठ के बच्चों का मैच देखते हैं, इसीलिए कि ताकि उनका डाउट जो हो, वो हम क्लियर कर पाएँ। क्योंकि मैच में ज़्यादा प्रॉब्लम दिखता है, इसलिए हम ग्राउंड में रहते हैं। आपको एक सपोर्ट हमेशा मिलेगा कि हम हैं। और मेरा अकेडमी सातों दिन चलता है, किसी दिन ऑफ नहीं है। और कुशमाही क्रिकेट अकेडमी की सबसे बड़ी जो उपलब्धि इन इन दिनों मिला है ना, कि हम लोग सबसे ज़्यादा मैचेस कराते हैं। हम्म। बहुत अकेडमी के बच्चे हमको कॉल करते हैं, बताते हैं कि भैया मैच नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ होता है, बच्चे बोलते हैं कि भैया अब हो गया, थक गया है पाँव, अब रेस्ट चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलर मैचेज होता है। बाहर से टीम आती है, हम लोग का टीम रहता है, बाहर से टीम आई, कभी हम लोग का टीम नहीं हुआ तो हम ही लोग की टीम में 2 टीम बना दिए। मैचेज होने चाहिए, मैचेज आप जितना खेलोगे ना, आपका प्रदर्शन उतना अच्छा आएगा आने वाले टाइम में। क्योंकि मैच का प्रदर्शन ही काउंट होता है, नेट्स का तो होता नहीं है। अच्छा जैसे मैं बार बार शुरू से बोल रहा था कि दोनों भैया का घर 10 हम लोग के बगल में हाँ है, जी, हाँ इस जी। ग्राउंड के जस्ट हाँ, हाँ, बगल हाँ। में है। तो कभी उनके तरफ से कुसमाही को कुछ सपोर्ट इन फ्यूचर मिलने का कुछ वैसा ऑप्शन देखिए, मिलेगा। ये नहीं हाँ, कुछ तो ज्यादा नहीं मतलब बस क्योंकि आप सबसे बड़े फैन है तो एकदम सीक्रेटली वे में हाँ, बिकॉज वो अभी तो मैं सुन रहा हूँ कुछ दिन में अभी पारुल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। हाँ, हाँ। तो सिर्फ अनाउंस हुआ है कि वो यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, सारा टिकट पहले ही खत्म हो चुका है। हाँ, पहले पारुल यूनिवर्सिटी जो है अपने इंस्टाग्राम पे हाथ जोड़ लिया है कि भैया आप मत आओ इधर मेरे कमेंट टिकट। बॉक्स में सिर्फ वही आ रहा है अच्छा हाँ कि वही। सर मेरे यूनिवर्सिटी आ रहा है, सर, हाँ सर हाँ मेरे हाँ यूनिवर्सिटी आ वही रहा है। चीज है। हाँ जी। तो नॉर्मल तरीके से मैं आपसे ये चीज बोलना चाहूंगा कि मतलब सीक्रेटली वे पर हाँ, हाँ। कि आप अपने सारे बच्चों के बीच में उनको कभी ऐसा होगा कि मिलने का भी मौका मिल सके। कोशिश हमेशा रहता है मेरा। हम्म। और उनको पता है कि एक फैन है, जहाँ हम्म तक मुझे जानकारी है, हम्म। उनको पता है कि कुशमाही सुबोध एक फैन है, जो इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करता है, उसे अकेडमी भी है यहाँ आस-पास में, सब कुछ पता है। तो आसपास मतलब इधर तो आते जाते दिख ही जाते लेकिन इधर हाँ, से आते नहीं इधर से है। नहीं, उधर दिख हाँ जाते वो हैं सीधे। बच्चे जो भी है ना हाँ मेरे हाँ यहाँ हाँ के, हाँ हाँ ऑलमोस्ट सब लोग देखते हैं, हाँ रास्ते से हाँ गुजरते हुए देख लेते हैं। हम्म। कभी ना कभी दिख जाते हैं, क्योंकि हमेशा जाते-आते हाँ रहते हाँ हैं। हाँ हाँ। तो उम्मीद करेंगे कि आज ना कल वो आएँ कुशमाही क्रिकेट अकेडमी, 10 मिनट के लिए आएँ, बच्चों को मोटिवेट करें। बिल्कुल। जब से आईपीएल आ गया तभी लोग आरसीबी और सीएसके को अलग अलग फैन बेस बन गया है और
ऊपर वाले का बहुत अच्छा कर्म था कि इस बार कम से कम जो उनका धब्बा था वो हाँ मिट गया है ना। 18 साल में जो है जीत भी गए। तो ये जो है विराट कोहली और धोनी का जो टकरार है अलग लेवल का, मतलब फैन के बीच में, हाँ उनके फैन आपस के बीच में कभी आपस नहीं में है, फैन के बीच में जो है। इसमें आप थोड़ा सा हमारे फैंस को ये भी चीज बता दीजिए viewers को, देखिए सबसे कैसा बड़ी बात है टक्कर कि होनी माही चाहिए। भैया और विराट कोहली के बीच में ना कोई टकरार नहीं, तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब हाँ भी आप हाँ देखेंगे तो फोटो बिल्कुल। कंधा पे हाथ रखा हुआ रहता है, चिक्कू चिक्कू माही भैया बोलते हैं हाँ उसको। हाँ हाँ तो बहुत अच्छा बॉन्ड है। ये फैन भी ना, जो जेन्युइन फैन है वो नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, पता है कौन लड़ रहा है? जिनको व्यू चाहिए, बिल्कुल। जिनको धोनी को ट्रोल करके व्यू चाहिए, जिनको विराट कोहली को ट्रोल करके व्यू चाहिए, वो लोग लड़ा रहे हैं फैंस को। बाकी जो हम, मेरा एक भी कमेंट बता दीजिए किसी भी आरसीबी फैन को गाली दिए, तो एक भी आरसीबी फैन को बता दीजिए वो मेरे को गाली दिया, कुछ माई के आईडी से मेरे को गाली आया, कभी नहीं। वो जीते हैं, हम कुछ पोस्ट लगाए हैं कांग्रेचुलेशन आरसीबी, क्योंकि देखिए क्रिकेट है, कहीं ना कहीं आप लोग खेलना तो इंडिया के लिए है, ये तो फ्रेंचाइज क्रिकेट है। यही तो नॉर्मल हाँ, सा ये तो है ना। फ्रेंचाइज क्रिकेट है। कल पता चला कि वही दूसरे टीम में चले गए, पता नहीं। आप कभी माही भैया का इंटरव्यू देख लीजिए, विराट को अगेंस्ट कभी बोले हो, नहीं, कभी या नहीं। विराट कोहली का, कोई भी इंडियन प्लेयर का देख लीजिए, कभी नहीं मिलता। ये फैंस है, कुछ फैंस, सब फैंस नहीं, कुछ फैंस है। तो हम बोलेंगे, आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप ऐसा करते हैं कि एक दूसरे को गाली गलौज देना, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये सब ना करें। और देखिए क्या है कि वो लोग अपना काम करते हैं, आप अपना काम करते हैं। वो लोग अपने देश के रिप्रेजेंट करने के लिए आईपीएल खेल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन के लिए आगे खेल रहे हैं। आप भी इंटरटेन के लिए मैच देखिए, सपोर्ट करना अलग चीज है, गाली गलौज करना अलग चीज है, सपोर्ट कीजिए। हम भी हम माही भैया के फैन हैं, तो हम सिर्फ माही भैया को ही सपोर्ट करेंगे, हमको बाकी से कोई मतलब ही नहीं। करना भी हाँ नहीं चाहिए हाँ अपना, ठीक है हाँ। और जैसे। वो अच्छा कर रहा था, अप्रिशिएट करेंगे, खराब कर रहा था भाई चलो बैड लक है, वो अच्छा करेगा। अब आरसीबी नहीं जीता सर, इतना अच्छा उनका प्लेयर होने प्लेयर के था, बाद क्रिस गेल, जितना भी हाँ लेजेंड प्लेयर सब उनमें था, तो नहीं जीता तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रहा होगा। और माही भैया का माइंडसेट समझ ही रहे हैं, विकेट के पीछे जादू चलता है हाँ भैया, हाँ कब हाँ किसको लगाना है। अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको बॉलिंग मिलने वाला है, और बॉलिंग किसी और को दे, बिल्कुल। वहां से वो मैच निकाल के दे देगा इनको। अरे 2007 के वर्ल्ड कप को आप याद हाँ कीजिए ना, फाइनल ओवर ये है बिल्कुल, ना, जोगिंदर शर्मा। कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा कोई कि मतलब जोगिंदर शर्मा लास्ट ओवर डालेगा, और वही जोगिंदर शर्मा मैच जिता के आपको दिया। बिल्कुल और उसी समय से तो माही भैया का नाम भी चला कि नहीं। 100%। और देखिए सचिन सर का भी बहुत सपोर्ट रहा है माही भैया के कैरियर में। सचिन सर जब स्लीप में थे, उनका इन लोगों का जो कन्वर्सेशन होता था, इससे उनको बहुत कुछ चीजें, सचिन सर के वो फैन थे। माही भैया जब सचिन सर के फैन थे, मूवी में आप देखे होंगे कि वो दिला दो, हाँ तो बिल्कुल। उनकी माँ बोलती है कौन भगवान है, ये भगवान नहीं है, क्रिकेटर है। मतलब उनका जो इमोशन था, जो मेरा इमोशन है माही भैया के प्रति, वही इमोशन माही भैया का था सचिन सर के प्रति। तो वो चीज सीखते हैं तो मिलता है, और आप फैन है, उनका प्रभाव तो आप पे पड़ता ही है। एकदम 100%। अच्छा, नॉर्मली जब विराट कोहली की बात हो रही है, तो विराट कोहली वर्सेस जीजी हाँ जी, है ना, हाँ है ना, इस पर भी बहुत ज्यादा हाँ कंट्रोवर्सी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा हाँ है। हाँ अभी इधर जो हम लोग का टेस्ट वाला सीरीज भी हार ही गए हम लोग, हाँ जी। है ना। तो इस पर भी जो बोला जा रहा है कि अब जो है रिजाइन दे देना चाहिए। और नो डाउट बहुत सारे कोचेज आए हैं, और इंडिया का बोला जा सकता है सबसे गंदा सिचुएशन तब रहा है जब हमारे कोच है ना, सबसे ज्यादा वो बर्बाद सबसे, कर सकते हाँ उसी टाइम सबसे ज्यादा बर्बाद था। बिकॉज हम लोग भी पूरी तरीके से शुरू से फॉलो करते रहे हैं क्रिकेट को, और क्रिकेट तो इंडिया में तो फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है नॉर्मल तरीके से। हैं। वो लोग शॉर्ट आउट कर लिए, लेकिन फिर कहीं ना कहीं दिल्ली वाला का ना अलग टशन चलता है। दिल्ली का प्लेयर दिल्ली वाले से ही लड़ रहे हैं। आप देखिए नीतीश राणा का यशदुल से हो गया, विराट कोहली का गौतम गंभीर से चल रहा था, बिल्कुल। लेकिन अभी कुछ दिन में लगा कि वो लोग का शॉर्ट आउट हो गया। लेकिन फिर भी जैसे ही विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट संन्यास लिए, लोग उसका सारा ब्लेम डाल दिए गौतम गंभीर कि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की वजह से विराट कोहली को संन्यास लेना पड़ा। और ये हम भी मानते हैं, क्योंकि विराट कोहली को एज ए क्रिकेटर देखना और टेस्ट क्रिकेट में नहीं देखना बुरा लगता है। आप ओडीआई छोड़ दीजिए, टी20 छोड़ दीजिए, लेकिन टेस्ट में और विराट कोहली होते अभी तो इंडिया का ये हाल नहीं था। क्योंकि विराट कोहली चीजों को समझ रहे थे, लंबा समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, और उनको पता है गेम को कैसे चलाना है, क्या नहीं करना है। तो ये गौतम गंभीर और विराट कोहली के चक्कर में जो ये हुआ है, जो डिसीजन विराट कोहली ने लिए हैं, तो हमको नहीं लगता कि अच्छा डिसीजन है। विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए था, और गौतम गंभीर एज ए कोच हमको नहीं लग रहा है कि उतना सक्सेसफुल हो रहे हैं, जिस तरह से उनका टीम अभी चल रही है, जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन मतलब रहा। अभी एक्चुअली मैं मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कभी किसी को कैप्टन बना दिया जा रहा है, हाँ, कभी किसी, अभी ऋषभ पंत को बना दिया गया, इससे पहले शुभम गिल थे। ये शुभमन गिल इंजर्ड हुए, बाहर गए, ऋषभ पंत को बनाया, ठीक है, लेकिन आप ऐसा टीम बनाइए ना कि कम से कम इज्जत से हारिए। अब वो बोल रहा है आपका अफ्रीका का कोच आके आपको ऐसा वैसा बोल रहा है कि हम तो चाह रहे हैं कि वो लोग और जूझे, वो लोग और तड़पे कि हम भी क्लियर करें।
डिक्लेयर करने का मूड ही नहीं था, हमको पता है कि 1 घंटा में आपको ऑल आउट कर देंगे। इसी वजह से तो वो ऐसा बोल रहे हैं ना, तभी तो वो बोल रहा है कि वो जूझे। मतलब साउथ अफ्रीका जब डुप्लेसिस आया था कप्तान बन के, पाप डुप्लेसिस तो रो रहा था यार इंडिया वाले 4 दिन बैटिंग करते, 1 दिन में हम लोग ऑल आउट करके मैच जीत जाते, और अभी देखिए क्या हाल हो गया है। ये सब चीज़ को समझना ही पड़ेगा। और दूसरा चीज़ सुमित भैया, आप जो है जब से यहाँ पर हमारी क्रिकेट अकेडमी धोनी घर धोनी सर के घर के बगल में जो है ना, जब से ओपन किए हैं, बहुत सारे बच्चों का जो है फ्यूचर भी सिक्योर होगा 110%। तो एट लास्ट हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ आप बिल्कुल बताने का कोशिश करें कि अगर कोई बच्चा इस माही क्रिकेट में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका क्या चार्जेस वगैरह होता है, और आप अपने तरीके से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। देखिए जो जब भी जूनियर बच्चा कोई आता है हमारे पास एडमिशन के लिए, उसका चार्जेज आपका सबसे मिनिमम रखा गया है, मात्र 35 रुपये है एडमिशन ये चार्ज। एडमिशन हाँ, चार्जेस जिसमें आपका यूनिफॉर्म 1 मंथ का मंथली फी इंक्लूड है। नेक्स्ट मंथ से आपको 600 रुपया देना है, एवरीडे प्रैक्टिस है। और आपको देखिए मैच भी जो एवरीडे, हाँ एवरीडे मतलब अगर सही तरीके से बोला जाए तो व्यूअर्स ध्यान से देखना, मात्र 20 रुपए पर डे, यही बोल एवरीडे सकते हैं जी बिल्कुल ना। बिल्कुल। मतलब 20 रुपए आज के डेट में क्या है। और मैच फी भी जो हम लोग का होता है, बॉल फी जो होता है हमारे 20 रुपया 30 रुपया ये रहता है, और कुछ नहीं है। मतलब एक मिनिमम आपके पास पैसा भी है कि आपके पेरेंट्स बहुत अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप क्रिकेट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, साथ में क्या है करिए, और आप में स्पार्क है तो आप कीजिए क्रिकेट जर्नी स्टार्ट, हम सपोर्ट में आपके खड़े रहेंगे हमेशा करेंगे। तो बात करके तो बहुत मजा आया। हो सकता है हमारे व्यूअर्स को अगर किसी तरीके से कोई जानकारी लेना होगा तो वो कमेंट में लिख के देंगे, है ना। और इसी तरीके के पॉडकास्ट जो है आपको और भी हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ जो है जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हमारे भैया को जो है कुसमाही क्रिकेट की तरफ से, मतलब और हमारे बियॉन्ड द ब्लैक बोर्ड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, कि आप जो है इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और हमारे रांची को मतलब वर्ल्ड लेवल पर लेकर जाए आप अपने प्लेयर्स के द्वारा। कोशिश यही है हमारा कि हमारे बच्चे अच्छा करें, और आपके व्यूअर्स को भी बोलना चाहेंगे कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको बहुत ऐसा ऐसा स्टोरी जानने को मिलेगा, जो हिडन स्टोरी है जो लोग नहीं जानते हैं, तो वो सब जानने को मिलेगा। मतलब हम लोगों का फर्स्ट प्राइमरी यही रहा है भैया कि मतलब जरूरी नहीं कि हम, मतलब अगर मैं चाहूँ तो बड़े बड़े नेता को और हाँ कहीं कहीं से लाके मैं उनका इंटरव्यू कर बिल्कुल सकता हूँ। बिल्कुल। तो व्यूअर्स जो है नॉर्मल तरीके से ऐसे हिडन बोल सकते हैं हाँ जेम्स को दिखाने का हाँ कोशिश मैं कर रहा हूँ, कि जो लोग मतलब अंडररेटेड है, हाँ लेकिन हमारे मतलब पूरे ऑल ओवर से बोल सकते हो रांची के लिए, झारखंड के लिए और इंडिया के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो धन्यवाद रहेगा भैया इस चीज़ के लिए, है ना।